राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा। 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 राधा राधा राधा। श्री राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। पूर्ण समर्पण कैसे हो, इस स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए, इस विषय की चर्चा ही अपने लोग कर रहे हैं, जिसमें शरणागति के साधनों का वर्णन किया गया कि जो इन शरणागति के 15 साधनों को हृदय में धारण कर लेता है उसके हृदय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। जब हमारे हृदय में आकांक्षा होगी तो ये सब साधन हमें कठिन नहीं प्रतीत होंगे।
लेकिन जब भगवान की प्राप्ति की उनकी स्मृति जागृत हो जाए, ऐसी लालसा नहीं होगी, तो ये सब जितने भी साधन हैं वे हमें बहुत कठिन प्रतीत होंगे। पहला ही साधन है नित्य निरंतर प्रभु का अनन्य भजन। यही सबसे कठिन प्रतीत होता है, और सब तो इसी प्रथम साधन को पुष्ट करने के साधन हैं। अनन्य भजन नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? कहाँ ममता है, कहाँ आसक्ति है, कौन सा ऐसा चिंतन है जो हमारे हृदय को खींच रहा है? तो इस अनन्य भजन को, निरंतर भजन को पुष्ट करने के लिए ही बाकी साधनों का वर्णन हुआ, लेकिन मुख्य साधन जो है वे अनन्य भजन है। हम जिनके समर्पित हैं या समर्पित होना चाहते हैं, उनका नित्य निरंतर अनन्य स्मरण होना चाहिए। इसकी जांच ना हम कभी करते और न करने का उत्साह हृदय में रखते। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब हम महापुरुषों के वचनों का आश्रय लेते हैं, उनके वचन सुनते हैं, तो हमारे हृदय में ऐसी बात आती है कि हमें ये अपने जीवन में धारण करना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन महापुरुषों के वचनों से हम विलग होते हैं, विलग होने का अर्थ अभी हम श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम गेट से बाहर निकलेंगे या जैसे ही हम दूसरे क्रम में पहुंचेंगे अपनी दिनचर्या के, वहाँ प्रथम क्रम को भूल जाते हैं। क्या हमने सत्संग में बैठकर निश्चय किया, गुरुजनों के आश्रम में बैठकर निश्चय किया, उस निश्चय को सर्वथा भुला देते हैं। यही हमारी प्रमाद अवस्था है। ये प्रमाद अवस्था ही हमें भगवान के चिंतन से विलग किए हुए है। जो सावधान हो गया, वो जो सावधान होकर भगवान के भजन में तल्लीन होने का प्रयास कर रहा है, मुझे इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से भगवान का दर्शन करना है, उसके लिए कुछ कठिन नहीं है। बड़ी से बड़ी आपत्ति, बड़ी से बड़ी विपत्ति भी उसके लिए केवल और केवल खेल मात्र हो जाती है, जिसका लक्ष्य भगवान बन जाते हैं। आप देखिए, संसार में छोटा सा किसी का लक्ष्य बन जाए कि मुझे अमुक पदवी प्राप्त करनी है, तो वो सबको प्रणाम करेगा, सबको दंडौत करेगा, सबको अपने जो वह करना चाहता है उसको मनाने की चेष्टा करेगा। फिर उसको करने के लिए जो जो उसके जीवन में व्यवधान आएंगे, उन व्यवधानों को वे हंसी हंसी बिल्कुल त्याग देता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने की चेष्टा करता है, तत्पर रहता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, सदा तत्पर बना रहता है। एक छोटा सा लक्ष्य अगर बन जाता है तो उसकी ये स्थिति हो जाती है। अब जो पढ़ने लिखने वाले बालक हैं, वे पढ़ते हैं और किसी अच्छी पदवी को प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं अच्छी जगह एडमिशन चाहते हैं, तो दिन रात पढ़ाई करते हैं। मोबाइल आदि किसी भी, जितने भी उस भजन में बाधक तत्व हैं, जो वह पढ़ाई रूपी भजन कर रहे हैं, उसमें वे बहुत सावधान रहकर उन सब का परित्याग करते हैं और इसमें उन्हें प्रसन्नता होती है। क्या प्रसन्नता होती है? कि अगर आज हमने सही समय दे दिया तो हम सही स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे, सही योग्यता को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए वे खुशी खुशी सारे व्यवधानों को त्याग देते हैं। इसी प्रकार जिसका लक्ष्य बन जाता है भगवान, मुख्य बात लक्ष्य है। लक्ष्य नहीं बना तो थोड़ी सी बात भी हमें बहुत कठिन प्रतीत होगी, बहुत कठिन लगेगी। लक्ष्य बन जाएगा तो बड़ी से बड़ी बात भी हमें बहुत आसान लगेगी कि अच्छा, ऐसा करने से हमारा चिंतन बनेगा। बिल्कुल हम तत्परता पूर्वक इस बात को अपने जीवन में धारण करने की चेष्टा करेंगे। तो महापुरुषों के जितने सूत्र हैं, ये जब भी हमारे जीवन में पूर्णतः स्वीकृत हो सकते हैं जब लक्ष्य दृढ़ हो जाए, भगवान लक्ष्य बने। संसार जब तक लक्ष्य रहेगा तब तक भगवान के भजन को करते करते भी, प्रयासरत रहते हुए भी भगवान का भजन नहीं होगा। और जब भगवान लक्ष्य बन जाएंगे तो आप संसार का चिंतन करना चाहेंगे तब भी नहीं होगा। और मान लो कभी कुसंग परवश होकर या स्वभाव परवश होकर संसार का चिंतन होने भी लगे, तो वो उपासक उस संसार के चिंतन में भी
ऐसा भगवत चिंतन ढूंढ लेता है कि वे संसार का चिंतन तो तिरोहित हो जाता है और भगवत चिंतन में सदा निमग्न रहता है। किसका? जिसका लक्ष्य दृढ़ हो गया है, भगवान जिसके लक्ष्य बन गए हैं, अन्यथा बड़ा कठिन है। तो ये मुख्य बात है, नित्य निरंतर प्रभु का अनन्य भजन, इसी के सहयोगी सारे साधन हैं। कल जिस साधन की, शरणागति के साधन की चर्चा हुई, प्रत्येक शुभ कर्म में प्रभु को प्रेरक और संचालक समझना। मेरे द्वारा जो भी शुभ कर्म हो रहे हैं वो मेरे प्रभु के द्वारा कराए जा रहे हैं, इस बात को हृदय में धारण करना। होता उल्टा है, मैंने अगर जो भी कुछ मेरे द्वारा अच्छा अच्छा बना वो मैंने किया है, ये सूक्ष्म अहंकार कहीं ना कहीं बना ही रहता है। जो बिल्कुल ही उद्दंड है वो अपने मुख से कह देते हैं देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, लेकिन जो थोड़े सावधान हैं उनके अंदर भी ये सूक्ष्म अहंकार बना रहता है। वे ऊपर से तो कह रहे हैं सब भगवान की कृपा से, देखो श्री जी की इच्छा हुई, देखो हमारे निमित्त बना के भगवान ने ऐसा करा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात की फूलन हो रही है कि मैंने किया। तो भगवान तो देख रहे हैं ना कि आप भगवान की ओट लेकर के और अपने अहंकार को बढ़ावा दे रहे हैं। यद्यपि यह भी बड़ी अच्छी बात है कि हमने भगवान की ओट तो ली, तो भगवान हमारे इस सूक्ष्म अहंकार को नष्ट कर देंगे, लेकिन आंतरिक अहंकार जगा रहता है। बार बार हम उस क्रिया को बार बार प्रदर्शित करना चाहते हैं। देखो हमने ये सेवा करी तो किसी ने देखी या नहीं देखी, नहीं देखी तो हम उसे बताना चाहते हैं। कोई हम नई वस्तु खरीद लें और किसी की दृष्टि में नहीं आवे तो हम बार बार उसे दिखाना चाहते हैं, देखो मैंने ये वस्तु खरीदी, देखो मैंने ऐसा किया। हम ऐसा नहीं मानते कि श्री जी का प्रसाद है। नई वस्तुओं को दिखाने में, अपने किए हुए शुभ कर्मों को दिखाने में हमारी बड़ी लालसा रहती है। ये सब चीजें प्रदर्शित करने की थोड़ी हैं। प्रदर्शित कर दिया तो जो भी आपने किया वे सब खत्म हो गया उसी समय। अगर आपने कोई पुण्य कर्म किया और आपने उसको बोल दिया कि मैंने तो ये किया है, तो उसी समय उसका जो फल है वे नष्ट हो गया। गुप्त रखे। पुराने जमाने में कहावत थी कि इस हाथ से दे तो इस हाथ को पता ना लगे, ऐसा होना चाहिए। शुभ कर्म अगर इस हाथ से हो तो इस हाथ को पता ना लगे। कहने का तात्पर्य है कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए हमने ऐसा किया। लेकिन बड़ी विलक्षण बात है, पता ना लगे तो अहंकार बार बार कहता है कि अरे ऐसे कैसे। किसी ने 4 बातें अगर अच्छी हमसे नहीं कही कि हमने ऐसा किया, तो तब तक ये करने का लाभ क्या हुआ। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। भक्त जो होता है वे अपने शुभ कर्मों को यह देखता है कि ये प्रभु के द्वारा हो रहे हैं। स्वयं के द्वारा होते तो वह अपनी बड़ाई करता, लेकिन वे देखता है प्रभु के द्वारा होते तो मान लो कभी उसके द्वारा बड़ाई भी दिखे कि हमने ऐसा किया, तो वो अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, वो प्रभु की बड़ाई कर रहा है। कैसे? सेवक जी महाराज कह रहे हैं, आपनो भाग आपुन प्रगट कहत जु श्री हरिवंश बल, हरिवंश भरोसे भय निडर सुनित गरजत हरिवंश बल। आपनो भाग आपुन प्रगट। मैं अपनी बात अपने मुख से कहता हूं कि मेरे ऊपर कितनी कृपा है, तो वो आपनो भाग क्या है? हरिवंश भाग है। हरिवंश चंद्रजू की अर्थात श्री भगवान की शरण में जो हुए हैं, उनकी कृपा से जो प्राप्त हुआ उसी का वो वर्णन कर रहे हैं। मेरे को ऐसी कृपा प्राप्त हुई, मेरे को ऐसी कृपा प्राप्त हुई, लेकिन किंचन मात्र भी अहंकार नहीं है, किंचन मात्र भी अहम नहीं है। इसलिए भक्त अहंकार रहित होकर के प्रत्येक शुभ कर्म में प्रभु को प्रेरक और संचालक समझता है कि मेरे द्वारा जो भी शुभ कर्म हो रहे हैं वो मेरे प्रभु करा रहे हैं और वही मेरे द्वारा इसको संचालित कर रहे हैं। मैंने नहीं किया, प्रभु ने किया है। अच्छा, जो कुछ मेरे से बुरा हो गया वो मैंने अपने प्रभु की बात नहीं सुनी। जो आत्मस्वरूप से प्रभु विराजमान है हृदय में, उनकी मैंने बात नहीं सुनी और संसार के कुसंग परवश होकर और आसक्ति परवश होकर मैंने भी क्रिया करी है। तो गुण तुम्हार और समझे निज दोषा, ये भक्त का स्वरूप होता है। जितने भी गुण मेरे जीवन में है मेरे प्रभु के दिए हुए हैं, और जितने भी दोष मेरे जीवन में है वो मेरा प्रमाद है, वो मेरी प्रमाद अवस्था के कारण मेरे जीवन में है। अगली बात जो कह रहे हैं शरणागति के साधनों में,
वह है प्रभु के प्रतिकूल कोई भी कार्य न करना और प्रत्येक प्रतिकूल वस्तु से उदासीन रहना, चाहे वे लौकिक दृष्टि से कितनी ही आवश्यक क्यों ना हो। लेकिन अगर वे प्रभु के प्रतिकूल है, प्रभु के प्रतिकूल अर्थात प्रभु के चिंतन से प्रतिकूल है, तो उसका परित्याग कर देना, चाहे वे लौकिक दृष्टि से कितनी भी प्रिय क्यों ना हो, कितनी भी उच्च क्यों ना हो, कितनी भी प्रियतर क्यों ना हो, लेकिन हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसे ही मिलता जुलता ऊपर एक लक्षण आया जिसमें कहा कि सर्वथा सर्वदा प्रभु के अनुकूल कार्य करना। उसमें कहा गया था कि सब समय सर्वथा और सर्वदा सब जगह प्रभु के अनुकूल कार्य करना। अब यहां कह रहे हैं प्रभु के प्रतिकूल कोई भी कार्य ना करना। वहां कह रहे थे अनुकूल कार्य करना और यहां प्रतिकूल कार्य ना करना। जो प्रभु को पसंद नहीं है, भगवान को पसंद नहीं है, वे कार्य न करना। भगवान को क्या पसंद नहीं है, ये भगवान ने भगवत गीता में विविध जगह पर कहा है। भगवान को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि ये जितने भी दोष हैं ये सब पसंद नहीं है। अच्छा, अब इन सबको छोड़ पाना बड़ा कठिन है। भजन अगर किया जाए तो इन सबको छोड़ना आसान है, लेकिन भजन भी ऐसा नहीं है एक दो माला घुमा लेना बस। निरंतर भजन जब होता है तब वो भजन हमारे जितने भी अशुभ संस्कार हैं उनको भस्म करता है, फिर जाकर के वह अंतःकरण पर प्रभाव करता है भजन। तब अंतःकरण में ये निवास करने वाले काम, क्रोध आदि विकारी शांत हो जाते हैं। लेकिन भगवान को सबसे बुरी चीज क्या लगती है? अगर साधारण शब्दों में कहा जाए कि भगवान को ये चीज सबसे बुरी लगती है, ये ना किया जाए तो भगवान सब सहन कर लेंगे। कोई बड़े से बड़ा पापी हो, बड़े से बड़ा कामी हो, बड़े से बड़ा क्रोधी हो, भगवान ये सब भी सहन कर लेंगे, लेकिन एक बात सहन नहीं करते हैं। भगवान को ये पसंद नहीं है छिंद्रान्वेषण। छिंद्रान्वेषण, दूसरे के दोषों को देखकर उसका वर्णन करना, ये पसंद नहीं। सारी त्रुटियां भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन दूसरे की अंदर दोष देखकर हम उसका दोष वर्णन करें, दोष चिंतन करें, ये भगवान क्षमा नहीं करते। ये भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान, अब ये होता क्यों है? अहंकार के कारण होता है। भगवान को अहंकार इसलिए बिल्कुल पसंद नहीं है। गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्व प्रहारी। भगवान कौन है? भगवान गर्व के प्रहारी हैं, गर्व पर प्रहार करने वाले हैं। गर्व प्रहारी, गर्व ही ते रावण गया पाया दुख भारी। और फिर कह रहे हैं जाके जिय अभिमान है, ताकि फोड़त छाती। जाके जिय अभिमान है, ताकि फोड़त छाती। जिसके हृदय में अहंकार है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकार का ये स्वरूप है, ये लक्षण है कि वे अपने आप को कर्ता मानता है, मैं करने वाला हूं। ऐसा जो मानता है वही अहंकारी है। ऐसा जो अहंकारी है, भगवान उसके अहंकार को पसंद नहीं करते। अहंकार पसंद नहीं भगवान को। जहां कहीं भी अहंकार होगा वहां छिंद्रान्वेषण, दोष दर्शन, ईर्ष्या, डाह, दोष वर्णन, ये सब आ जाएगा अपने आप। दूसरे के अंदर दोष दिखने लगेंगे। जब तक दूसरे के अंदर दोष दिख रहे हैं, अमुक तो ऐसा करता है, हम तो इतना भजन करते हैं, देखो ये तो ऐसे बोलता है, ये तो ऐसे चलता है, ये तो देखो किस प्रकार खाता है, ये तो किस प्रकार। हाँ, हम किसी के अगर इस प्रकार के दोषों को देख रहे हैं, पहली बात तो देखने नहीं, लेकिन देख रहे हैं तो उसका चिंतन या वर्णन नहीं करना है। अगर हमारे हृदय में भावना है कि ये भगवत मार्ग पे चल रहा है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम उसके पास जाते हैं और उसके पास जाकर सीधे उससे निवेदन करते हैं कि हमारे हृदय में ये बात आई थी, गुरुजन ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी और से नहीं कहेंगे, उसी से जाकर कहेंगे। तो फिर हमारा वे दोष दर्शन या दोष वर्णन नहीं होगा। हमारे हृदय में ये भाव है ना कि ये इसका सुधार हो जाए। यद्यपि हम अपना ही सुधार कर लें वही बहुत तेरा है,
हमको किसी के सुधार का ठेका तो प्राप्त हुआ नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार की चाल में पड़कर हमारे हृदय में ऐसी बात आए कि इसका सुधार कर दें हम, तो हम सीधे उससे कहें कि हमारे हृदय में ऐसी बात आई थी, आप अगर ऐसे से ऐसा कर लो तो उचित रहेगा, और बाकी आपको श्री जी जैसी प्रेरणा करें, बस। और फिर बिल्कुल ना उसको फिर उस बात को किसी से कहना कि हमने उसके अंदर ये दोष देखा था, फिर हमने उसको समझाया लेकिन वो नहीं माना, और ये सब नहीं करना, और फिर अपने भगवत भजन में लग जाना, तो बच जाया जा सकता है, अन्यथा बड़ा कठिन है। हमने किसी के अंदर दोष देखा और ना उसे बताया, स्वयं अपने अंदर ही उसको चिंतनीय प्रभाव से चिंतन करते रहे, और फिर दूसरा कोई आया उससे उसके दोष कह दिए, तो बस भगवान को ये पसंद नहीं है। सबसे ज्यादा प्रतिकूल जो बात है जिसको छोड़ना है वो यही बात है कि भगवान को जो पसंद नहीं है, क्या? दूसरों के अंदर दोष देखना भगवान को पसंद नहीं है। जो कार्य प्रभु के प्रतिकूल है उसे प्रभु का शरणागत भक्त कभी नहीं कर सकता। ये शरणागति की पहचान है। हम सोचते हैं कि नहीं, जो मन में आता है वो कर सकते हैं क्योंकि हम शरणागत हैं। देखो, मन नहीं पड़ाता इस बात को, अरे हम तो शरणागत हैं, आश्रित हैं, जो मन में आया सो करो, अपने मौज मस्ती में रहो, सब किया जा सकता है। नहीं, कह रहे हैं जो कार्य प्रभु के प्रतिकूल है, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध है, उसे प्रभु का जो शरणागत भक्त होता है वे कभी नहीं कर सकता। आप देखिए, प्रहलाद जी का चरित्र देखिए, ध्रुव जी का चरित्र देखिए, और अम्बरीश जी का चरित्र देखिए, और भी अनंत भक्त हुए हैं भगवान के। आप उनके चरित्र का दर्शन करिए, आप कहीं भी देखिए कि भगवान के प्रतिकूल कोई भी एक कार्य दिखा हो, किसी के भी जीवन में कोई एक उदाहरण हो कि इन्होंने भगवान के प्रतिकूल कार्य किया। हाँ, स्वभाव परवश होकर, अनंत जन्मों की आसक्ति परवश होकर के अगर कोई कार्य हो गया तो उसका उन्हें पश्चाताप हुआ है। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना करी है कि आपका कहा कर मेरे जीवन में ये सब क्या है प्रभु, आप संभालिए, तो प्रभु ने उन्हें संभाला है। ऐसा नहीं हुआ कि उत्साहित होकर वे प्रभु के प्रतिकूल कार्य कर रहे हों और इस बात को कह रहे हो कि नहीं हम तो शरणागत हैं, सब चलता है। नहीं नहीं, लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो शरणागत भक्त हैं, जिन्होंने असल में शरणागति स्वीकार करी है, उनके जीवन में प्रतिकूलता नहीं होती भगवान के। इसी प्रकार जो वस्तु प्रभु के प्रतिकूल है वह भी उस भक्त को प्रतिकूल ही भासती है। यही नाता भक्त से भगवान का है। भगवान ने महाभारत में ये स्पष्ट कहा है कि जो पांडवों के मित्र हैं वे मेरे मित्र हैं और जो उनके शत्रु हैं वे मेरे शत्रु हैं। जब भक्त भगवान के प्रति ये भावना रखता है कि भगवान के जो प्रतिकूल होगा उसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तो भगवान भी भक्तों के प्रति ऐसा भाव रखते हैं कि इसके जो प्रतिकूल होगा उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जो पांडवों का द्रोही है वो मेरा द्रोही है, जो पांडवों से प्यार करता है वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूं। ये भगवान का वचन है महाभारत में। अपने प्रियतम के मन से प्रतिकूल कार्य प्रेमी कैसे कर सकता है और कैसे वे उस वस्तु से ही प्रेम कर सकता है जो प्रियतम को दुख देने वाली होती है। या तो प्रियतम हमारे प्रभु अभी बने नहीं, या तो हम भगवान से प्रेम नहीं करते। वरना आप विचार करिए, हमें ये बात पता हो कि हम जिससे प्यार करते हैं उसको ये चीज पसंद नहीं है और फिर भी वह करें, तो इसका अर्थ ये हमारा प्यार सच्चा नहीं है। हमारे प्रीतम को ये पसंद नहीं है तो हम कदापि नहीं करेंगे। सच्चा प्रेमी अपने प्रीतम के प्रतिकूल किसी वस्तु विशेष की तो बात ही क्या, अपने जीवन तक को बलि चढ़ा देता है। किसी वस्तु आदि को छोड़ना, त्याग करना ये अलग बात है। अगर ये उसे पता लग जाए कि जीवन को समर्पित कर देने से, जीवन को छोड़ देने से प्रीतम प्रसन्न है, तो वो किंचन मात्र भी विलंब नहीं लगाएगा, थोड़ा भी विलंब नहीं करेगा और वे अपने जीवन को बलिदान कर देगा। हमारे लिए जीवन बहुत ही मूल्यवान और प्रिय पदार्थ है, परंतु यदि प्रीतम की प्रसन्नता हमारे जीवन की बलि लगने में ही है, तो इस अवस्था में क्या हम प्रियतम के मन के प्रतिकूल जीवन धारण करना चाहेंगे? अर्थात नहीं करना चाहेंगे। ये शरणागति की स्थिति है, बहुत कठिन है। प्रीतम को पसंद है कि ऐसा मत करना, ऐसा करना, लेकिन मन को पसंद है कि ऐसा करना, तो हम प्रीतम की बात को एक तरफा करके मन की बात को आदर देते हैं, मन की बात को स्वीकार कर लेते हैं। अपने प्रीतम के रुचि पर जीवन और जीवन के सारे सुखों को न्यौछावर कर देना,
ये सच्चे प्रेमियों का स्वभाव होता है। ऐसे असंख्य प्रेमी हो गए हैं जिन्होंने अपने प्रीतम के प्रतिकूल समझकर जीवन को सुख देने वाले समस्त भोगों का तृणवत, विषवत, मलवत, वमनवत त्याग कर दिया है। ऐसे अनेक प्रेमी हो गए हैं, अनंत प्रेमी हो गए हैं भगवान के, जिन्होंने अपने जीवन को, जो जीवन में सुख देने वाले सांसारिक भोग आदि हैं, जो एक काल्पनिक सुख देते हैं, यद्यपि सुख देने वाले नहीं हैं वो, लेकिन फिर भी कल्पना में तो मिलता ही है, अपनी मान्यता के अनुसार तो संसार के लोगों को मिलता ही है, उस सुख को भी परित्याग कर देते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। धन मान परिवार किसको अच्छे नहीं लगते, परंतु उनमें जब प्रेमी को प्रियतम की प्रतिकूलता की गंध आने लगती है तो फिर वे सब उसे सुहाते नहीं हैं। धन किसको प्रिय नहीं है, सम्मान किसको प्रिय नहीं है, परिवार किसको प्रिय नहीं है, लेकिन जब भगवान प्रिय हो जाते हैं और उस उपासक को कि हमारे प्रीतम को ये पसंद नहीं है, तो वे सबको त्याग देता है हृदय से, सबको छोड़ देता है हृदय से, केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है। बस प्रियतम भाव केवल प्रभु के प्रति होता है कि हमारे प्रीतम को ये पसंद नहीं कि मैं किसी से आसक्ति करूं, आसक्ति उन्हीं के चरणों में हुई, हमारे प्रीतम को पसंद है तो इस बात को स्वीकार कर लेता है। इसी से स्त्री पुत्र धन धान्य स्वजन परिवार से भरे हुए घर को छोड़कर अधिकतर प्रेमी लोग फकीरी का बाना धारण कर लेते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव माता और पत्नी के स्नेह बंधन को तोड़कर फकीरी का बाना धारण कर लिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, और माघ के जाड़े में ही सूर्योदय से पहले गंगा में कूदकर उस पार हो गए। क्या हृदय में आई बात कि ये प्रीतम को पसंद नहीं है। सबके लिए एक नियम नहीं है, वो सबके हृदय में भगवान को जिसको जैसे चलाना है वैसा देते रहते हैं। हो सकता है आपके हृदय में ऐसी योग्यता दे दें कि आप उन्हीं के बीच में रहते। अब अम्बरीश जी भी तो भक्त हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन अंतःकरण से सबका परित्याग है, तो भगवान ने उस तरीके की सुबुद्धि उन्हें प्रदान करी और उनके बीच में रहते हुए भगवत भजन कर रहे हैं, भगवान से प्रियता धारण कर रहे हैं। क्या ये सब विचित्र थे क्या जो उन्होंने ये सब किया? अवश्य ही जिनके हृदय में प्रीतम परमात्मा का स्थान विषय ने ग्रहण कर रखा है, उनकी दृष्टि में वे पागल हो सकते हैं, परंतु वस्तुतः वे ही सच्चे सयाने थे, बुद्धिमान थे। वे इस बात को जान गए थे कि संसार के प्रपंच में पड़े रहना उस प्रीतम के प्रतिकूल है। भगवान को पसंद नहीं कि जीव इस संसार में पड़ा रहे, भगवान को ये पसंद है कि वापस मेरे पास आ जाए, मेरे धाम में आ जाए, भगवान को ये पसंद है। इसी से वे सब कुछ छोड़ छाड़ कर, जितने भी जन हैं, भक्त जन हैं, वे अधिकतर या तो अंदर से सन्यासी हो गए और कुछ बाहर से सन्यासी हो गए, कुछ बाहर से विरक्त हो गए, कुछ अंदर से विरक्त हो गए, कुछ अंदर बाहर दोनों से विरक्त हो गए। इधर प्रभु नित्यानंद जी महाप्रभु चैतन्य देव के मन के प्रतिकूल होने के कारण चिरकाल के सन्यास धर्म को त्याग कर पुनः गृहस्थी बन गए। अभी चरित्र आएगा आगे ही श्री नित्यानंद प्रभु के चरित्र में। प्रतिकूलता यही नहीं कि क्या पसंद है ये देखना है, बस केवल ये नहीं कि क्या दृश्य है। अब जैसे सुना कि सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया, तो हम भी छोड़ दें, सब त्याग दें, भगवान को अच्छा लगेगा? नहीं, भगवान को क्या अच्छा लगता है, रहना पसंद है कि न रहना पसंद है, ये भगवान अपने सबके हृदय में बैठ करके बताते रहते हैं। अब देखो श्री चैतन्य महाप्रभु जो श्री नित्यानंद प्रभु के लिए भगवान है और वो भगवत स्वरूप हैं ही, उनको पसंद नहीं है कि आप विरक्त भेष में रहो, तो उन्होंने लोक निंदा, लोक अपवाद का किंचन मात्र भी हृदय में ये भाव धारण नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे, और उन्होंने गृहस्थ धर्म स्वीकार कर लिया। श्री आचार्य चरण श्री हितरिवंश महाप्रभु पूरे घर गृहस्थी को छोड़ करके आए, अपने परिवार को छोड़ करके आए, जो ठाकुर विराजमान थे उनको भी प्रणाम करके आए, देवबंद को छोड़ करके आए, पूरा साम्राज्य था एक, महाप्रभु जी का एक अलौकिक प्रभाव था, सबको छोड़ करके आए। लेकिन प्रीतम की रुचि थी कि आप पुनः विवाह करो और राधा वल्लभ लाल हमारा जो स्वरूप है वो दहेज में तुम्हें प्राप्त होंगे, जाके वृंदावन की उनकी सेवा स्थापना करके वह सेवा पद्धति का प्रचार करो,
रस उपासना का प्रचार करो, तो किंचन मात्र भी प्रश्न नहीं हुआ कि ऐसा क्यों करूं मैं, लोग क्या कहेंगे, इस बात की परवाह नहीं करी। प्रीतम को क्या पसंद है, मेरे प्रीतम क्या चाहते हैं, इस बात की हृदय में लालसा है, तो विवाह कर लिया और वो संतति आज भी वंश परंपरा हमें दर्शन को प्राप्त हो रही है। कहने का तात्पर्य, प्रीतम को पसंद क्या है, उनकी प्रसन्नता देखना। हम कैसे जाने प्रीतम की प्रसन्नता किसमें है, गुरुजनों की प्रसन्नता जिसमें है। गुरुदेव ने कह दिया ऐसे से ऐसा कर लो, तुम जहां रह रहे हो जो कार्य कर रहे हो वैसे ही करते रहो, राधा राधा रटते रहो, तो हम वही कर रहे हैं ना, तो हमारे प्रीतम हमसे प्रसन्न है, भगवान हमसे प्रसन्न है। और भगवान प्रसन्न है तो ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। जिन पर भगवान अनुकूल हो गए, जिन पर भगवान प्रसन्न हो गए, उसके लिए ये दसों दिशाएं मंगलमयी हो गई, दसों दिशाएं अनुकूल हो गई। इसलिए भगवान की अनुकूलता देखना, भगवान के प्रतिकूल आचरण न करना। हम नहीं जान सकते कि भगवान को क्या पसंद है क्या नहीं, लेकिन हम ये तो जानते हैं कि गुरुजनों को क्या पसंद है और क्या नहीं। जब गुरुजनों की इच्छा में इच्छा मिलाकर उनकी इच्छा के अनुसार जब चला जाता है, तो निश्चित रूप से भगवान की प्रसन्नता को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये जो बात कह रहे हैं शरणागति के साधनों में 11वां जो सूत्र है कि भगवान के प्रतिकूल कार्य न करना, भगवान की कोई प्रतिकूल चेष्टा न करना, उसका आशय यही है कि जो गुरुजन हैं उनके प्रतिकूल आचरण न करना। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी शरणागति पुष्ट होती है, और शरणागति पुष्ट होती है तो हमारा पूर्ण समर्पण निश्चित रूप से हो जाएगा। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान है। श्री निताई चांद श्री नित्यानंद प्रभु को श्री महाप्रभु जी ने विदा किया है। पीछे एक प्रसंग सुना था, श्री महाप्रभु जी अब उसी के घर में जाते हैं जो लाख भर नाम जप करता है, 1 लाख नाम, लखपति है जो 1 लाख नाम जो रोज लेता है, उसी के घर में जाकर के भगवान श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव भिक्षा प्राप्त करते हैं। एक लीला ये करी, लेकिन महाप्रभु जी को बार बार श्री नित्यानंद प्रभु का स्मरण हुआता है। बड़े खिन्न रहते हैं श्री महाप्रभु जी श्री नित्यानंद प्रभु के चिंतन में। श्रीपाद के बिना प्रभु को नीलांचल शून्य सा मालूम होता है। इस समय आपके संग में कोई विशेष भक्त नहीं है, नीलांचल वासी भक्त हैं तो उनमें प्राय सब गृहस्थी वैष्णव हैं, किंतु ग्रही वैष्णवों पर श्री हरि की कृपा विशेष है। इसका परिचय आपने स्वयं अपने श्रीमुख से दे दिया। जब शिवानंद सेन स्त्री पुत्र आदि को लेकर श्री गौरहरि के दर्शन करने नीलांचल आए थे, तब श्री गौरहरि ने गोविंद को आज्ञा दी थी कि जब तक शिवानंद सेन परिवार सहित यहाँ पर रहें तब तक मेरा उच्छिष्ट पात्र उनको दिया जाए, मेरा जो उच्छिष्ट बचता है जूटन वो है उनको दिया जाए। और ये अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले विरक्त जनों के लिए भी दुर्लभ थी बात। जो निकट में रहते थे श्री महाप्रभु जी के, उनके लिए भी बड़ी दुर्लभ बात थी कि महाप्रभु जी का उच्छिष्ट प्राप्त हो जाए, लेकिन एक गृहस्थी भक्त को वे उच्छिष्ट बहुत प्रिय, और श्री महाप्रभु जी ने उसको प्रदान करने की आज्ञा प्रदान करी। ऐसी कृपा श्रीमन महाप्रभु ने कभी सन्यासी महात्माओं पर भी नहीं करी जैसी कृपा इन पर करी। वरंच आपकी गोविंद को यह आज्ञा थी कि मेरा अवशिष्ट प्रसाद और पादोदक किसी को ना दिया जाए, यह आज्ञा थी श्री महाप्रभु जी की, लेकिन इनके लिए आज्ञा थी कि इनको दो। ऐसा दुर्लभ प्रसाद आपने इस गृहस्थी भक्त को देकर कितनी दयालुता का परिचय दिया। श्रीमन महाप्रभु के कृपा पात्र गृहस्थी वैष्णवों को साक्षात ब्रज गोपिकाएं ही समझना चाहिए। ऐसा उन्हीं के परिकरजन लिख रहे हैं कि जो गृहस्थी भक्त हैं श्री महाप्रभु जी को, उनको साक्षात ब्रज गोपिकाएं ही समझना चाहिए। तो विरक्तों को क्या समझना चाहिए, जिस भावना में हैं भावित उसी भावना में से सब आच्छादित हैं। ऐसा थोड़ी है कि गृहस्थी और विरक्त अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी प्रकट में जैसा गोपिकाओं का जीवन था कि वे गृहस्थी में रहती थी, लेकिन उनका जो जीवनचर्या थी, उन्होंने जो जीवन धारण कर रखा था कि वे अगर गैया धो रही हैं या घर लीप रही हैं या घर स्वच्छ कर रही हैं तो वो निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करती रहती थी। ऐसा ही गृहस्थी भक्तों का जीवन था श्री महाप्रभु जी के चरणाश्रित जो थे।
कामनी कांचन में रहकर भी ये गृहस्थी वैष्णव गोपियों के समान सदा श्री गौरचंद्र का भजन करते थे। बस ऐसी निष्कपट प्रेम भक्ति से ही भक्त वत्सल श्री भगवान वशीभूत हो जाते हैं। नीलांचल में आपके ऐसे बहुत से ग्रही भक्त हैं जिनकी प्रेम डोरी में आप सदा बंधे रहते हैं। इनमें बड़े बड़े महानुभाव हैं। स्वयं राजा प्रताप रुद्र आपके कृपा पात्र हैं। भवानंद राय ये भी आपके बड़े कृपा पात्र हैं। उनके चारों पुत्र सहित ये भवानंद राय भी आपके दासानुदास हैं। जनार्दन दास, कृष्णदास, सिखी महाती, मुरारी महाती, प्रहरराज महापात्र, विष्णुदास और परमानंद महापात्र तथा प्रद्युम्न मिश्र आदि ये सब नीलांचल में प्रतिष्ठित पुरुष हैं एवं श्री गौरहरि के सब कृपा पात्र हैं। नवद्वीप लीला श्री गौरहरि की माधुरी लीला है तथा नीलांचल लीला श्री गौरहरि की ऐश्वर्यमयी लीला है। इसके भेद को श्री गौरचंद्र के अनन्य दास ही जानते हैं। नीलांचल के सब भक्तों में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के 3 भक्त अनन्य भक्त हैं। ये महाती वंश के भूषण हैं। इनमें प्रथम स्वरूप दामोदर गोस्वामी, दूसरे राय रामानंद और तीसरे शिखी महाती और शिखी महाती की भगनी जो उनकी पत्नी है जिनका नाम है माधवी दासी। ये जो है 3 इसलिए कहा गया क्योंकि पति पत्नी दोनों एक ही हैं। अर्धांगिनी तो होती है पति की, तो इसलिए 3 कहा गया। पहले दामोदर गोस्वामी, दूसरे राय रामानंद और तीसरे शिखी महाती और इनकी पत्नी माधवी दासी। शिखी महाती श्री श्री जगन्नाथ देव के श्री मंदिर का हिसाब लिखने वाले एक प्रेमी भक्त हैं। दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद जी का चरित्र तो पीछे भी संक्षिप्त में श्रवण किया ही अपने लोगों ने। शिखी महाती ये हिसाब किताब लिखते जगन्नाथ जी के मंदिर में। आप परम भागवत एवं अतिशय दयावान हैं। श्री चैतन्य महाकाव्य के कर्ता कवि कर्णपूर्ण गोस्वामी ने इनको नीलांचल तिलक की उपाधि दी है। लेकिन प्रथम जीवन में अर्थात जब श्री महाप्रभु जी नीलांचल में पधारे, इनकी भगवत भावना नहीं थी श्री महाप्रभु जी के प्रति कि ये भगवान है साक्षात, ये भावना नहीं। भक्त हैं, महात्माएं ऐसी भावना थी, लेकिन भगवान है साक्षात ये भावना नहीं थी। शिखी महाती के एक छोटे भाई हैं, उनका नाम है मुरारी, और एक छोटी बहन है जिनका नाम है माधवी। ये दोनों ही श्रीमन महाप्रभु के अति अनुरागी भक्त हैं। मुरारी और माधवी इन दोनों को ही श्री गौरांग देव साक्षात श्री वृंदावन चंद्र भासते थे। इनके जो भाई बहन थे इनको श्री गौरांग महाप्रभु साक्षात वृंदावन चंद्र भासते थे। उन्हें अनुभव होता था कि साक्षात वृंदावन चंद्र हैं, श्री कृष्ण हैं। पर इनके बड़े भ्राता शिखी महाती को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं था। माधवी देवी बड़ी पंडिता थी एवं परमा वैष्णवी थी। इनकी कविता भी विलक्षण थी, कविता लिखा करती थी। इसी से नीलांचल वासी सब लोग इन तीनों को 3 भ्राता कहते थे। अर्थात माधवी देवी शुद्धा भक्ति और विद्याबल से स्त्री होकर भी पुरुष पदवी पाती थी। यद्यपि स्त्री शरीर था, लेकिन इनको तीनों को 3 भ्राता कहा जाता था। यह सदा भजन में ही रहती थी। साहस करके भी ये प्रभु के सन्मुख नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि महाप्रभु जी का नियम था कि स्त्री प्रवेश वर्जित, स्त्री भी समीप ना आ पाए, तो दूर से ही दर्शन करती थी, अपने को कृतार्थ मानती थी। माधवी देवी कवि भी थी। इन्होंने अपनी आंखों देखी श्री गौरहरि की नीलांचल लीला के पद लिखे हैं। इनकी कविताएं बड़ी मधुर हैं और वैष्णव समाज में बड़ी आदरणीय हैं। बड़ी कठिनता से इनके 2 पद अधिकतर प्राप्त होते हैं। पहला, कलह करिया छला आगे पहु चली गेला, भेटी वारे नीलांचल राय चातक, भगत गण हया सकरुण मन, पद चिन्ह अनुसारे जाय निताई, बिरह अनले भेल अंध, कलह करिया छला आगे पहुँच गेला, भेटी वारे नीलांचल राय चातक। इस प्रकार से पूरा पद है। दूसरा 2 पद पर इनके प्राप्त होते हैं। उपरोक्त पदों में माधवी देवी ने श्रीमन महाप्रभु की दंड भंग लीला और सार्वभौम भट्टाचार्य से जो मिलन हुआ है श्री महाप्रभु जी का, उस लीला का वर्णन किया है इन पदों में।
तीनों भ्राताओं ने जब पहली बार दर्शन किया था श्री गौर हरि का, तो दो के मन में तो इनके साक्षात ईश्वर होने की उसी समय अनुभूति हो गई कि साक्षात ईश्वर हैं, किंतु तीसरे को कुछ विलंब लगा। तीनों घर आकर श्री गौरचंद्र के विषय में अपने अपने विचार प्रकट करने लगे। मुरारी और माधवी एक पक्ष में थे और जो शिखी महाती थे ये एक पक्ष में थे, तीन हैं। तो जो शिखी महाती थे वे एक पक्ष में थे और ये दोनों एक पक्ष में थे कि ये गौर हरि जो हैं वो वृंदावन चंद्र हैं। लेकिन श्री शिखी महाती श्री गौर भगवान के भगवान होने पर विचार आरंभ करते कि ये हमें तो अच्छा लगता नहीं ये बात। शिखी महाती पंडित शास्त्रज्ञ बुद्धिमान थे, ये विचार कर कार्य करते थे कि जो भी कार्य किया जाए वो विचार पूर्वक किया जाए। मुरारी तथा माधवी जो थे ये हृदय प्रधान थे। इन्होंने कहा दादा आज जिन नवीन सन्यासी के दर्शन किए हैं वे साक्षात ब्रजेन नंदन हैं और वे ही सचल जगन्नाथ हैं। ऐसा इन्होंने कहा अपने भ्राता से। दादा कहा जाता है, कई जगह कहा जाता है दादा, बड़े भाई को दादा। शिखी महाती दांतों से जिह्वा काट कर कहने लगे, क्योंकि शास्त्रज्ञ हैं तो शास्त्रज्ञ जो होता है वो बुद्धि प्रधान होता है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है उसकी। उसने कहा भाइयों हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, मतलब क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। जीव में ईश्वर बुद्धि करना महापाप है। महाप्रभु जी के लिए ये लोग कह रहे थे कि वृंदावन चंद्र हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं क्षमा मांगो, जीव को भगवान कहना ये महापाप है। तुम्हारा चित्त बड़ा दुर्बल है इसी से तुम ऐसा कह रहे हो। ये बात फिर कभी मुख पर मत लाना इस बात को कि महाप्रभु भगवान है, साक्षात सचल जगन्नाथ हैं। क्या तुमसे श्री गौरचंद्र ने कहा है कि वे नीलांचल चंद्र श्री जगन्नाथ हैं? क्या तुमसे स्वयं कहा है श्री महाप्रभु ने? देखो गौरचंद्र जो हैं वे परम भक्त हैं, अति सुंदर महापुरुष हैं, मैं ये बात मानता हूं। भक्त भाव से उनकी पूजा वंदना करने में कोई आपत्ति नहीं है। वे भक्त हैं ऐसा मानकर उनका आप चरणों तक भी ले सकते हो, उनकी पूजा अर्चना भी कर सकते हो, लेकिन वो भगवान है ऐसा मानना ठीक नहीं है। किंतु उनको भगवान बताना ये अपराध का मूल है, इसलिए सावधान। बड़े भाई की बात सुनकर जो ये छोटे थे मुरारी और माधवी, बड़ा दुख हुआ इनको। वे दोनों नेत्रों में अश्रु बहाते हुए अपने ज्येष्ठ भाई के शिखी महाती के चरण पकड़कर बोले दादा आप फिर कभी ऐसी बात मुख पर मत लाना। श्री गौर भगवान आपको सुमति दें जिससे आप उनको नीलांचल चंद्र जानकर उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। शिखी महाती विषम समस्या में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि बुद्धि से मैं इस नवीन सन्यासी को भगवान नहीं मान सकता। हाँ, जो यदि कृपा करके ये मेरे को अपना कुछ ऐश्वर्य दिखलाएं तो जानूं कि मुरारी और माधवी ठीक कह रहे हैं। ये बात इन्होंने हृदय में सोची कि बुद्धि के द्वारा तो मैं इन्हें भगवान नहीं मान सकता, लेकिन ये कुछ ऐसा ऐश्वर्य दिखाएं, ऐसा चमत्कार दिखाएं तो मैं इन्हें भगवान मान लूं। बस ये निश्चय करके इन्होंने उनसे और कुछ कहा तो नहीं अपने भाई बहन से, किंतु इनके इतने दिन के भ्रातृ स्नेह में भेद अवश्य आ गया, थोड़ी सी मनमुटाव हो गया। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। मुरारी और माधवी मन में अत्यंत दुखी होकर रात्रि दिन अपने बड़ी भाई की बुद्धि सुधार के लिए प्रभु से प्रार्थना करते रहते कि इनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, सुधर जाए। हे प्रभु दादा को सुमति देकर अपने चरणों की भक्ति दो। इधर महाती जो शिखी महाती हैं वे नित्य श्री श्री जगन्नाथ देव के चरणारविंद में प्रार्थना करते, हे जगन्नाथ देव मेरे भाई बहन की कुबुद्धि नाश करो। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं इनकी बुद्धि का स्वच्छ करो, और ये इधर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे भाई बहन की बुद्धि सुधारो। इनको ये कुबुद्धि क्यों आई? जीव को भगवान कहना ये कुबुद्धि नहीं है तो क्या है ये? इस प्रकार होते करते कुछ दिन निकल गए। मुरारी और माधवी ने अपने बड़े भाई को श्री गौरांग चरणारविंद में लगाने की अनेक चेष्टाएं करी, किंतु सारी चेष्टाएं विफल रहीं।
अंत में इन्होंने उसका संग छोड़ना ही अच्छा समझा। शिकी महाती ने भी इनका मुख देखना नहीं चाहा। अब तक तीनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन ये मानसिक विवाद होने के कारण और अलग अलग मान्यता होने के कारण अब अलग अलग हो गए, पृथक पृथक हो गए। इस प्रकार रहते रहते कुछ दिन बीते। एक दिन शिकी महाती रात्रि में शयन कर रहे थे। इन्होंने रात्रि के अंत में एक अद्भुत स्वप्न देखा और मुरारी तथा माधवी को व्याकुल चित्त से पुकारने लगे। स्वप्न देखा और स्वप्न में इतनी व्याकुलता हुई, मुरारी मुरारी, माधवी माधवी ऐसे पुकारने लगे। मुरारी तथा माधवी यद्यपि दूसरे घर में रहते थे, फिर भी बड़े भाई का आर्तनाद सुनकर, क्योंकि रात्रि का समय, तो वो आवाज गई उनके कानों तक। दौड़कर आए तो आकर के देखा कि शिकी महाती शैया पर हैं और उनके मुख से निकल रहा है, हा गौरांग, हा गौरांग, हा गौरांग। अब तो जैसे ही देखा दोनों भाई बहन ने, वो उनका तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। एक दूसरे की तरफ देख के बोले कि महाप्रभु जी की इनके ऊपर कृपा हो गई है। हा गौरांग ऐसे कह रहे हैं और रुदन कर रहे हैं। यह देखकर इनका हृदय पिघल गया। शिकी महाती भी इन दोनों के गले से लिपटकर प्रेम रुदन करने लगे। कुछ समय के लिए तीनों भ्राता प्रेम में विह्वल हो गए। शिकी महाती का कंठ रुक गया, आगे कुछ कह ना सके। फिर कुछ देर में सावधान होने पर बोले, भाइयों, तुम्हारी कृपा से आज मैंने श्री गौरांग महिमा को कुछ कुछ जाना है, जितना उन्होंने जना दिया है। तुम्हारे अनुरोध से श्रीमन महाप्रभु ने मेरे को साक्षात दर्शन देकर अपना तत्व समझाया है कि मैं कौन हूं। इतना कहते कहते शिकी महाती का कंठ रुक गया, पूरी कथा कह नहीं पाए, नेत्रों से प्रेम जल बह रहा है। फिर कुछ देर में आप स्वस्थ होकर कहने लगे, भाइयों क्या कहूं, आज मैंने स्वप्न में श्री जगन्नाथ के दर्शन करते हुए श्री गौरांग महाप्रभु की अद्भुत लीला देखी। उस लीला के कहने में मेरा वचन असमर्थ है, किंतु यत् किंचित मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। आज मैंने स्वप्न में देखा कि श्री गौरांग देव श्री जगन्नाथ देव के श्री विग्रह में प्रवेश कर गए, फिर निकल आए, फिर प्रवेश कर गए, फिर निकले आए। इस तरह कई बार उनका सम्मेलन हुआ। बार बार श्री गौरांग महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह में प्रवेश करते हैं और फिर निकले आते हैं, फिर प्रवेश करते हैं, फिर निकले आते हैं। और ये करते हुए गौर हरि जब ये लीला कर रहे हैं, तब मेरी और बार बार कृपा दृष्टि से देख लेते हैं। तो मुझे भय लगता है जब वो मेरी तरफ देखते हैं, तो जब मुझे भय लगता है तो वो हंस देते हैं। जब वो निकल रहे हैं तो मैं बार बार इस लीला को देख रहा हूं, तो वो मेरी तरफ तो देख ही रहे हैं, तो मुझे भय लगता है देख करके कहीं कोई लीला ना बन जाए, मैंने इनके प्रति अपराध किया है, कहीं कोई श्राप व्राप नहीं मिल जाए, तो मेरे को भय लगता है। तो वो मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा देते हैं। मैं फिर रोने लगा। तुम्हारे कृपानिधि ठाकुर तब मेरे पास आकर सुमधुर वाणी में मुझसे वार्तालाप करने लगे और मेरे को अपनी आजानुलंबित भुजाओं में पकड़कर हृदय से लगाकर कृतार्थ कर दिया। मेरे और कुछ तो मन में था नहीं, किंतु मैं इतना ही चाहता था कि उस हृदय से मेरा वियोग ना हो। उस समय जब उन्होंने मुझे हृदय से लगाया तो मेरे और कुछ तो मन में नहीं था कि इन्होंने मेरे साथ चमत्कार किया और मैं मान गया कि भगवान है, कुछ नहीं। मेरे मन में बस ये था कि जो इन्होंने मुझे हृदय से लगा रखा है, ये अब मुझे छोड़े नहीं, मुझे अपने हृदय से लगाए रखें। मेरे देह में ऐसी बात आ रही थी। इतना कहते कहते शिकी महाती का कंठ फिर रुक गया और वे प्रेम मूर्छा खाकर गिर गए। मुरारी और माधवी आज अपने बड़े भाई पर पतित पावन दीन बंधु श्रीमन महाप्रभु की अपार कृपा देखकर अतिशय प्रसन्न हुए और उनको कोटिशः प्रणाम करने लगे। शिकी महाती को कुछ देर में पुनः बाह्य ज्ञान हुआ। उस समय प्रातः काल हो गया था। श्रीमन महाप्रभु गरुण स्तंभ के पास खड़े हुए श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे। गरुण स्तंभ पर दर्शन करते थे श्री महाप्रभु जी। मुरारी और माधवी अपने बड़ी भाई को साथ लेकर उसी प्रेम अवस्था में जैसे तैसे करके श्री गौरहरि के चरण कमलों में ले गए। श्री महाप्रभु जी एकटक
दर्शन कर रहे हैं। शिकी महाती श्रीमन महाप्रभु का दर्शन करने लगे। रोज जाते थे तो केवल भक्त भाव से प्रणाम करके और जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। आज श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं और शिकी महाती महाप्रभु जी का दर्शन कर रहे हैं। एक टक इन्होंने जो कुछ स्वप्न में चमत्कार देखा था, ठीक वही जागृत अवस्था में भी अब इन्हें दर्शन होने लगा। ये देखने लगे कि जागृत अवस्था में भी कि महाप्रभु जी बार बार जगन्नाथ जी में प्रवेश करते हैं और बार बार निकले आते हैं, बार बार प्रवेश करते हैं, बार बार निकले आते हैं। इससे इनके मन का सब संशय दूर हो गया और ये आनंद में विभ्वल हो गए। कुछ देर में श्रीमन महाप्रभु की प्रेम समाधि खुली तो आपने इन तीनों की तरफ देखा, माधवी, शिकी महाती जी और इनका जो भाई था उनकी तरफ, तीनों की तरफ देखा, कृपा दृष्टि से निहारा और फिर शिकी महाती को इशारा करके अपने निकट बुलाया। श्री महाप्रभु जी ने संकेत किया तो माधवी देवी जो थी वह तो दूर खड़ी हो गई क्योंकि स्त्री शरीर। श्री गौर हरि के दर्शन कर रही थी दूर खड़े होकर ही। वे मुरारी जो है वे अपने भ्राता को लेकर, शिकी महाती को लेकर के हाथ पकड़कर प्रभु के पास आए। शिकी महाती प्रेमावेश में थर थर कांप रहे हैं। करुणा में गौर हरि ने कहा, शिकी महाती तुम मुरारी के बड़े भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें हृदय से लगाता हूं। तुम इनके बड़े भाई हो, कहने का तात्पर्य क्या है? महाप्रभु जी यहां कहना चाहते हैं कि तुम इनके बड़े भाई हो इसलिए तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है। ये अब इनके बड़े भाई हो तो मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाता हूं। ये कहकर श्री गौर हरि ने अपनी आजानुलंबित भुजाओं से महाती को हृदय से लगाकर कृतार्थ किया। शिकी महाती श्री गौर भगवान का स्पर्श पाकर आनंद स्वरूप हो गए। इसी का नाम है भक्त का संबंध। जब भक्त के साथ संबंध जुड़ जाता है तो ऐसे कृपा हो जाती है। शिकी महाती पर ऐसे श्री महाप्रभु जी ने कृपा करी और आनंदित होकर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करे। 3 बार रोज दर्शन करते थे श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का। और भी क्या लीलाएं, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।